मैं नाम गलत लूँ लेकिन डॉक्टर मोमिता देवनाथ, एक बड़ा ब्रूटल मर्डर इसका हुआ है इनका भारत के अंदर, कोलकाता के अंदर। और बड़ा तकलीफ दे अमल है। ये लड़की जो है ये डॉक्टर थी और ट्रेनिंग डॉक्टर यहाँ इंटर्नशिप के ऊपर वहाँ काम कर रही थी। 36 घंटे की मुसलसल ड्यूटी के बाद वो कॉन्फ्रेंस हॉल में जाती है रेस्ट करने के लिए, और उसके बाद वहाँ पर जो उसके साथ होता है वो इतना खौफनाक है, इतना खौफनाक है कि रूह कांप जाती है। खबर यह है कि 8 अगस्त 2024 को शायद उस वक्त ये जेवलिन थ्रो का ये ओलंपिक्स का मैच भी चल रहा था। ये डॉक्टर जो है ये अपने साथियों के साथ वहाँ पर ड्यूटी पे थी और मुसलसल 36 घंटे ड्यूटी इसने की। और उसके बाद वहाँ से खाना खाने के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल में गई अपने 4 दोस्तों के साथ, जो उसकी बाकी लोग इसके साथ थे। खाना खाने के बाद दोस्त निकल आए और तकरीबन 2:30 बजे ये वहाँ गई और इसने कहा कि मैं ज़रा थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। 4 बजे के करीब सीसी कैमरे में एक शख्स अंदर जाता है और 4:36 पे 37 मिनट पर बाहर निकल आता है, यानी कि 37 मिनट तक वो शख्स उस कमरे में रहता है। उसके बाद सुबह 9 बजे एक जूनियर डॉक्टर जो है वो उस कॉन्फ्रेंस हॉल में जाता है, वहाँ देखता है कि डॉक्टर मोमिता नाथ जो है ये आराम कर रही हैं, तो वो वहाँ से वापस निकल आता है। 9:30 बजे के करीब दोबारा जाता है तो वहाँ पर वो हालत देख के रूह कांप जाती है, डर जाता है, घबरा जाता है। खून में लथपथ डॉक्टर जो है, टांग टूटी हुई, आंखों से खून, मुंह से खून, कानों से खून, खौफनाक सूरत हाल, और उनका मर्डर हो चुका है। ये जब आप जाके वहाँ पर जो प्रिंसिपल हैं उनके साथ जाके प्रिंसिपल के पास जाते हैं और प्रिंसिपल को जाकर सूरत हाल से आगाह करते हैं कि यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस हॉल में ये मामला है, डॉक्टर जो है उसकी लाश पड़ी है और बड़ा ब्रूटल मर्डर उसका हो चुका है। और फिर बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि उसके साथ रेप भी किया गया है। यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती। प्रिंसिपल साहब जो है वो संदीप नाम है उसका प्रिंसिपल का, जिसको बाद में हटा के सुना है बड़ी पोस्ट पे लगा दिया गया। कुछ सियासी असर व रसूख वाला ये साहब थे, ये शख्स था। और इसको जब बताता है तो ये उस मामले पे मिट्टी डालने की कोशिश करता है और ये कहता है कि उसके घर वालों को फ़ोन करके कि जी आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, आप यहाँ पर आ जाएं। घर वाले ज़ाहिर है थोड़ी देर पहले माँ की बात होती है उससे, मर्डर से कुछ देर पहले, तो वो उसको बताती है कि मैं खाना खाने जा रही हूँ, तो एकदम परेशान होती है कि ये कौन सी ऐसी अचानक तबीयत है। बहरहाल वो कॉल बैक करके जब इससे डॉक्टर संदीप से रब्ता करने की कोशिश करते हैं तो जनाब ये आगे से फ़ोन नहीं उठाते और पता लगता है कि जी ये तो गश्त पे निकल गया है, जो है वो उसमें चले गए हैं और विजिट पे निकल गए हैं। इन्होंने ये बताया था कि जी उसकी तबीयत डॉक्टर मोमिता की जो है वो ख़राब हो गई है। वालिदैन रोते धोते हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उनको भी ये डराने की कोशिश की जाती है, उनको भी ये कहने की कोशिश की जाती है कि जनाब ये डॉक्टर ने तो जो है वो खुदकुशी कर ली है, ये डॉक्टर मुख्तलिफ कहानियाँ सुनाने की कोशिश की जाती हैं। और फिर उसके बाद वो बेशरम आदमी जो प्रिंसिपल है डॉक्टर संदीप, वो इसके घर वालों को कहता है कि लड़की की अपनी गलती है, इसको क्या ज़रूरत थी रात को वहाँ जाए। अब आप अंदाज़ा करें कि इस शख्स की बेशर्मी की, बेगैरती की, कि ये शख्स घर वालों को ही टोक रहा है। वो लड़की जो है, जो डॉक्टर है, वो और इस वक्त तकरीबन भारत में बेशुमार लोग इस पर एहतजाज कर रहे हैं, चाहे वो सिविल सोसाइटी के हों, साफ़ी हों, अदीब हों, और बड़े बड़े नामवर फनकारों के एहतजाज इस पर सामने आ रहे हैं, इस पर मजम्मत इस जुल्म की कर रहे हैं कि जिस तरीके से उसको मारा गया था, उसकी आंखों से खून, ऐनक लगी है, उसको यकीनन दीवार में पटका गया होगा, मुंह से खून, नाक से खून, और उसकी टांगों को जो है चीर के तोड़ा गया। और ये किसी एक शख्स का काम नहीं है। बहरहाल उसके बाद संदीप राय जो मतलब कमरा सीसीटीवी फुटेज भी प्रोवाइड करती है, वहाँ पर एक ब्लूटूथ के ज़रिए एक शख्स की शनाख्त होती है जो 4 बजे उस हॉल में अकेला गया था। सीसी कैमरे की फुटेज भी उनकी तरफ से दी गई है। इसमें बहुत से सवालात आते हैं, क्या सीसी कैमरे की फुटेज को से धोखा दिया जा सकता है? बेशुमार टेक्नोलॉजी है, क्योंकि जो मर्डर की सिचुएशन बताई जा रही है वो किसी एक शख्स की ना इतनी जुर्रत है, ना हिम्मत है और ना इतनी ताकत है
कि वो लड़की की उसकी टांगें भी चीर दे, उसके पाँव भी तोड़ दे, उसकी टांगें भी तोड़ दे, उसकी आंखें भी निकाल ले, इतना ब्रूटल मर्डर उसका वो करे। तो उसके बाद फिर जनाब पता ये लगता है कि जो मुलजिम था वो अंदर जाके मतलब जब उसने किया और निकला और वहां से जाके वो एक वो पुलिस का मुखबर था कोई, पुलिस के क्वार्टर्स के अंदर ही जाके वो सो जाता है और पुलिस के अंदर क्वार्टर्स के साथ जो के जाके वो रेस्ट करता है और आराम से सुकून से उसको भूल गया कि उसने क्या जुल्म किया है और क्या बर्बरियत की है। जब रिपोर्ट आई तो पता लगा कि लड़की के साथ तो जो है वो रेप भी किया गया है और पुलिस बड़ा फख्र कर रही थी, जी हमने मुलजिम पकड़ लिया, हमने बड़े मुलजिम पकड़ लिया, ये एक मुलजिम का काम नहीं है। मुलजिम ने कहते हैं कि नशा भी कर रखा था और नशे की हालत में अगर वो शख्स वैसे भी ज़ाहिर है इतना जो जुल्म और बर्बरियत की थी एक शख्स नहीं कर सकता, नशे की हालत में तो फिर वैसे भी नहीं कर सकता और एक अकेला अकेला शख्स जो है वो किसी सूरत ये नहीं कर सकता। अब देखना ये है कि क्या उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, क्या उसको किसी बड़े जो लोग हैं मुलव्विस हैं 3 से 4 लोग जो बड़े लोग हैं, क्या उनको बचाने के लिए इस अकेले की बलि दी जा रही है। अब ये तमाम चीज़ें जो है ना बड़े गौर तलब है और देखना ये है कि अब क्या मोदी सरकार, क्योंकि भारत के अंदर ना अल्लाह माफ़ करे ये रेप के मामला बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ तक के मतलब किसी भी किस्म का ये जो जुल्म की इंतहा यानी कि रेप तो किया सो किया और उसके बाद जो उसके साथ उस खातून के ऊपर तशद्दुद किया और ये इसकी इंतहा है। अब यहाँ पर कॉलेज के प्रिंसिपल का जो है मैंने आपको बताया है कि मुलव्विस होना, इसमें भी हम नहीं कह सकते कि भाई वो मुलव्विस नहीं है, क्यों उसने छुपाया, क्यों उसने बचाने की कोशिश की। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मेरे ख्याल में काबिल गौर हैं और जब तक ये चीज़ें सामने नहीं आएंगी और कैफरे किरदार तक मुलजिमों को नहीं पहुँचाया जाएगा जो असल मुलजिम, हो सकता है ये भी हो लेकिन बाकी के लोग अकेला ये इसके बस की बात नहीं है। वो कहाँ से आए, कहाँ गए, कौन से कैमरे ने उनको रिकॉर्ड किया, कैमरे की फुटेज तब्दील की गई, क्या किया गया, ये बहुत से सवालात हैं और ये यकीन है मुझे कि यह एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा कि जब तक डॉक्टर वापस तो नहीं आ सकती लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिल जाता। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।